हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम करना ऑपरेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्थमेटिक से आपका टॉपिक लिया है मैंने टाइम एंड वर्क। इसका ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है जिसमें मैंने आपको सारा बेसिक बताया है। ये हम सेकंड में इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं और मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइप वाइज। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MP पुलिस, UP पुलिस, जो आपके ऐसे GD है, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ये क्वेश्चन आपके उन्हीं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, है ना। टाइप नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और ए और बी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है कि ए अकेला, अगर ए को अकेले को काम करने को बोले तो 10 दिन लगते हैं। ए अकेला 10 दिन में काम करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और अगर A प्लस B को मैं बोल दूँ कि आप दोनों एक साथ काम करो तो ये कितना लगता है आपको? 6 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 6 दिन लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अकेले B से काम कराना है, किससे कराना है? ओनली B से काम कराना है, तो कितने दिन लगेंगे वो देखें आप, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आपको इसमें मैं बताऊँ कि अगर टोटल आपको वर्क निकालना है, टोटल आपको काम की गणना करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखो टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे एलसीएम से। किससे निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम से कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। और जब भी आप कुल कार्य में दिन का भाग देंगे, अगर आप कुल काम में दिन से भाग देंगे, किससे देंगे? दिन से भाग देंगे, तो आपकी क्या आएगी? क्षमता। क्या जाएगा? क्षमता। कुल काम में अगर आप दिन से भाग देते हैं तो आपको क्षमता निकलती है। जैसे इसमें मैं निकालूँ आपके ए की क्षमता और बी की क्षमता, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन में देख लो आप, ठीक है। तो जैसे ए है, ए को मैंने बोला ए काम 10 दिन में करता है, A प्लस B, है ना, ये आपका 6 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी अलग अलग याद होगी, मतलब पता होगी, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब तक हम बता पाएंगे बी इतने दिन में काम करेगा, ठीक है, तो हम निकाल देंगे। देखो ये इसको अगर मैं इस दोनों का एलसीएम 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 तिया 30 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी है आपका 5, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ए निकाल दूँ, ए कितना है? 3, तो अगर मैं 3 माइनस कर दूँ, ठीक है, कहने का मतलब है ए प्लस बी में से माइनस अगर मैं ए को कर दूँ तो मुझे बी का पता चल जाएगा कि बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो बी की कितनी हो जाएगी? बी 2 हो जाएगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है? 2 यूनिट। कितनी निकली है? 2 यूनिट निकली है। अब देखो 2 यूनिट निकली है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारा 30 यूनिट। कितना है? 30 यूनिट। हमें 30 यूनिट काम कराना है। 30 यूनिट काम कराना 2 की स्पीड से करेगा, तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप मैंने जो क्वेश्चन बताया समझ आया होगा। अगर आप क्वेश्चन को नोट करना है तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी उस काम को 6 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी 10 दिनों में कर सकता है। सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। देखो इससे बोला गया ए, है ना, ये इस कार्य को कितने दिन में करता है? 5 दिन में,
5 दिन में करता है, ठीक है। और बी, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी को लगते हैं 10 दिन। कितने लगते हैं? 10 दिन। और अगर मैं तीनों को मिला दूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको कितने लगते हैं? इनको लगते हैं 3 दिन। कितने लगते हैं? 3 दिन, ठीक है। इसको लगता है 3 दिन। अब इसको 3 दिन लगता है। पूछा क्या है कि सी, अगर मैं सी से ओनली सी से कार्य कराऊँ तो भाई कितने दिन में करेगा? सी कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? देखो आपको इसमें जो दिया है वो दिया है ए, तो लिख लो यहाँ पे ए कितना है, फिर बी और ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ए कितना दिया आपका? 5 दिन। बी कितना दिया आपका? 10 दिन। सी कितना दिया आपका? 3 दिन, ठीक है। ए 5 दिन, बी 10 दिन और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन है? 3 दिन, ठीक है। अगर इस तीनों का एलसीएम ले लूँ, मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। 5 छक्के 30, द्वितीय 30 और तृतीय 30, ठीक है, सिद्धांत 30। तो ये मुझे पता चला कि ये जो आपका है ए, कौन? ए, ये एक दिन में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए है ना, एक दिन में, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है ना। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और ये प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना, सॉरी हाँ, 10 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 10 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो ए एक दिन 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को मिला दें तो एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये और प्लस बी का मैं निकाल दूं, ये कितना करता है? 6 यूनिट, बी कितना करता है? 3 यूनिट, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 यूनिट, 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 6 यूनिट इसमें से निकाल दे दूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी को माइनस कर दूँ तो ये इक्वल टू 6 बचे, सी बचेगा। क्या बचेगा? सी, ठीक है। तो ये कितना है आपका? ये कितना है आपका? ये दोनों, ये कितना है आपका? 6 और 3 9, ठीक है। कितना है? 9। और अगर मैं 10 में से 9 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है? 1, ठीक है। तो सी कितना करता है? सी करता है एक दिन में कितना? 1 यूनिट काम करता है। कितना करता है? 1 यूनिट काम करता है। अब मुझे टोटल काम कराना 30 यूनिट। कितना कराना? 30 यूनिट काम कराना है, ठीक है। तो एक के हिसाब से 30 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 30 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक काम करेगा तो 30 दिन में 30 काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन हम टाइप नंबर 1 का हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? थर्ड, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ रफ, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। मैं सारे टाइप्स आपको इस कवर कराने वाला हूँ। और हमारा एक और टॉपिक चल रहा है जिस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। हर एग्जाम में मेंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वो भी आपको सीखना है तो मेरे ऑलरेडी वीडियो डले हैं, वो भी आपका रीडिंग है, ठीक है। एक वीडियो आपका इसका आएगा, फिर आपका उसका आएगा। एडवांस और आपका अर्थमेटिक्स दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन हमारा थर्ड में क्या बोला गया है? ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या बोला गया है आपको, अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी की, है ना, और सेकंड हमारा है बी प्लस सी, है ना, फिर है सी प्लस ए, है ना, ये हमारे लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ बटा के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगते हैं 12 दिन। कितने लगते हैं? 12 दिन। फिर लगते हैं इनको 15 दिन। उसके बाद लगता है आपका 20 दिन, है ना, 20 दिन। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब अगर मैं देखो a प्लस बी की बात करो, है ना, किसकी, a प्लस बी की बात करो, फिर b प्लस सी की बात करो, फिर c प्लस a की बात करो, ठीक है। तो इनको कितना 12, ये इसका 15 और इसका कितना आ जाएगा 20, तीनों का एलसीएम लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसे हमें वो नंबर चाहिए जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 60, है ना, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। ये हमें यूनिट में आया, हमारा टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। मैंने आपको बोला था कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हमें किस विधि से निकालेंगे, एलसीएम के कारण विधि से, ठीक है। देखो अब देखो ये सब दो बार है, देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, है ना, ठीक है, और प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस ए, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ दो बार, है ना, तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी ऐसे कर लो, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाए 5 4 9 3 12, ठीक है। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कॉम नीचे जाएगा 12, नीचे चला गया तो एक 6, मतलब होगा a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब हमें तीनों से कराना है, तो मुझे तीनों की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, तीनों की मुझे वैल्यू मिल गई। तो टोटल वर्क कितना कराना है हमें 60 यूनिट, कितना कराना है 60 यूनिट, है ना, 60 यूनिट वर्क कराना है। और 6 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगने वाले, कितने लगने वाले 10 दिन लगने वाले। ये आपका क्वेश्चन का आंसर, क्या एक आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आपको ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं बोले दे रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों से एक साथ काम कराएं तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है इसी टॉपिक का, ठीक है। इसके बाद हम टाइप 2 करने वाले हैं, है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, ठीक है, तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर दूँगा, अभी नहीं लिख पाया तो मैं एक बार और लास्ट में बोलूँगा तो नोट कर लेना आप, ठीक है। फिर हम टाइप 2 लगाने वाले हैं, इसके बाद इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी और सी, बी प्लस सी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड दिया है आपको तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ए और सी, ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। करने का तरीका बहुत ईजी है ना। यहाँ ले लो आप ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बी प्लस सी, उसके बाद लिया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये लगते हैं 8 दिन, ये लगता है इसको 12, इनको लगते हैं 6 दिन, ठीक है। तीनों का एलसीएम लो, इस तीनों का एलसीएम 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौके 24, ठीक है।
कट गया। तो हमारा टोटल जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 24 यूनिट। कितना हो जाएगा? 24 यूनिट हो जाएगा, मतलब 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 3 24 3 यूनिट। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 2 यूनिट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, मतलब 4 यूनिट। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना आपको क्या आया होगा, समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब आगे देखें। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो देखो आगे क्या कर सकते हैं। मुझे ए और सी का पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें बी 2 बार है ना, या फिर ऐसा कर लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका? 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है, जिसमें से आप ए और बी का घटा दो। ए और बी का हटाएंगे, ए और बी कितना है? तो ओनली सी बचेगा। तो सी कितना बचेगा? ए और बी कितना है? 3। सी कितना बचेगा? 1। ठीक है, ये जो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल गई। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी कितना है? कितना है? 4। बी और सी कटाएंगे तो किसका मिलेगा? ए का। ठीक है, 2 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4। सॉरी, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो दोनों को मिला कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। एक दिन में काम कितना हो रहा है? 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो हम टोटल काम कराना 24 यूनिट, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने? 8 दिन लगेंगे। ठीक है, आंसर। ठीक है, 8 दिन आपको लगने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ आपके लिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। ठीक, कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर 6 दिनों में साथ कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आंसर इसका क्या निकला है? 8 निकला है। ठीक है, 8 दिन इसमें लगेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।